तो आइए आज की पड़ताल शुरू करते हैं। हमारे पास है वाउसर एकेडमी की एक खास ई बुक, अंकों से ज्यादा। कभी कभी लगता है ना कि स्टूडेंट की जिंदगी एक भीड़ भरे रेलवे स्टेशन जैसी हो गई है। हाँ। हर तरफ से आवाजें आ रही हैं, अच्छे नंबर लाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। ये जो एक दौड़ है और दबाव बड़ा आम सा लगता है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी कह सकते हैं उलझन के बीच एक गाइड है हमारे पास, अंकों से ज्यादा। अच्छा। आज हमारी चर्चा का मकसद यही है, इसी गाइड के आधार पर बात करना। पढ़ाई का असली मतलब क्या है, अपनी छुपी हुई प्रतिभाएं, और हाँ, भविष्य के लिए कुछ नए रास्ते तलाशना। मतलब सिर्फ नंबरों की दौड़ से थोड़ा आगे बढ़कर सोचना। वो एक पुरानी कहावत भी तो है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। हम्म। पर क्या मतलब क्या ये आज भी उतनी ही सही है? हम्म। सचिन तेंदुलकर को देखें या ए आर रहमान को, हम्म। लगता तो नहीं कि खेलने या संगीत बनाने से कोई खराब हो जाता है। सही बात है। या वो थ्री इडियट्स का रैंचो, हम्म। उसकी जो सीखने की ललक थी हम्म। वो ज्यादा जरूरी थी ना कि बस फर्स्ट आने की दौड़। हम्म। है ना? बिल्कुल, यही यही बात तो समझने की है। सीखना सिर्फ इम्तिहान पास करना नहीं है। ये तो आप देखिए, दुनिया को समझने का एक तरीका है। जिंदगी में जो मुश्किलें आती हैं उन्हें हल करने का हुनर है। अच्छा। और अपनी पसंद की चीजें खोजना, ये सब सीखने से ही आता है। असल में ये ज्ञान जो है ना, ये एक तरह की सुपर पावर है। सुपर पावर, ये दिलचस्प है। तो चलिए इसी सुपर पावर पर थोड़ी और बात करते हैं। हाँ। गाइड में भी लिखा है कि हर किसी में मतलब पढ़ाई के अलावा भी कुछ ना कुछ खास होता है। बिल्कुल। कोई शायद बात करने में बहुत अच्छा है, कोई चित्र कमाल का बनाता है, कोई कहानी सुनाने में माहिर है, कोई खेल में, कोई टेक्नोलॉजी में। हाँ हाँ। कई चीजें। तो ये सब सुपर पावर्स हैं। पर सवाल यह है कि इन्हें पहचाने कैसे, ये छुपी हुई सुपर पावर को खोजें कैसे? देखिए, इनको खोजना भी ना एक तरह की मजेदार जासूसी जैसा है। अच्छा, कैसे? नई नई चीजें ट्राई करके देखिए। सोचिए कि कौन सा काम करते हुए आपको मजा आता है, जिसमें वक्त का पता ही नहीं चलता। हम्म। या फिर अपने भरोसेमंद दोस्तों से पूछिए कि भाई तुम्हें मुझ में क्या खास लगता है। ये खुद को जानने का एक बहुत ही रोमांचक तरीका हो सकता है। पर एक बात है, ये सुपर पावर वाली बात सुनने में तो अच्छी लगती है, पर क्या ये सिर्फ मतलब एक दिलासा तो नहीं? हम्म। असल जिंदगी में तो कॉलेज एडमिशन हो या पहली नौकरी, अक्सर नंबर ही तो देखे जाते हैं। हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, नंबरों का अपना महत्व है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। वो जरूरी है, हाँ। लेकिन वो पूरी कहानी नहीं बताते। ये जो सुपर पावर की हम बात कर रहे हैं, जैसे किसी से अच्छे से बात कर पाना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, कुछ नया सोचना, यही चीजें असल में करियर में लंबी रेस में आगे ले जाती हैं। और हाँ, ये जो स्कूल के विषय हैं, हाँ, वो तो कई बार बड़े बोरिंग लगते हैं, पर असल में ये जिंदगी के जादू के डिब्बे हैं, अगर हम समझें तो। जादू के डिब्बे? कैसे? जैसे गणित। हाँ, गणित। हाँ। गणित सिर्फ सवालों में थोड़ी है। आप बाजार में समोसे खरीदने जाते हैं, हिसाब लगाते हैं ना। हाँ, वो तो है। या घर में बिरयानी बन रही है तो चावल कितना लगेगा, क्रिकेट का रन रेट समझना है। हर जगह है गणित। सही कहा। और विज्ञान? विज्ञान तो हमारे चारों तरफ है। आम पेड़ से क्यों गिरा, प्रेशर कुकर सीटी क्यों मारता है, पौधे कैसे बढ़ते हैं। अच्छा, हाँ। इतिहास? वो तो मुझे स्कूल में बड़ा उबाऊ लगता था, राजाओं के नाम रटना। देखिए, इतिहास सिर्फ नाम या तारीखें नहीं है, वो कहानियां हैं, इंसानों की, समाज की। जब कोई टीचर उसे किसी स्थानीय किले या पुरानी हवेली की कहानी से जोड़ देता है ना। हाँ, तब मजा आता है। तब लगता है ये अपनी ही कहानी है। बिल्कुल। तो हर विषय दरअसल एक औजार है, एक टूल। ये दुनिया को समझने के छिपे हुए कोड है। गणित पैटर्न सिखाता है, इतिहास इंसानी बर्ताव बताता है। हमें बस शिक्षकों से पूछना चाहिए कि ये कोड, ये विषय असल जिंदगी में कहाँ काम आते हैं। सही है। अब एक और जरूरी बात पर आते हैं, वो दबाव जो कभी कभी घर से या दोस्तों से महसूस होता है। एक प्रेशर कुकर जैसा माहौल बन जाता है। हाँ, ये बहुत आम है और मुश्किल भी। इसे समझना भी कठिन होता है। बिल्कुल। और देखिए, गाइड भी यही कहती है कि अक्सर इस दबाव के पीछे प्यार होता है, चिंता होती है, या शायद उनके पास जानकारी थोड़ी सीमित होती है। तो इससे निपटने का एक तरीका है, पहले उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना, फिर शांति से अपनी बात रखना,
बताना कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। अपनी बात कहला। हाँ, और अपनी जो रुचियां हैं, जो छोटी छोटी सफलताएं हैं आपकी सुपर पावर वाली दिशा में, वो दिखाना भी मदद करता है। पर हाँ, अंत में फैसला रास्ता तो वही चुनना चाहिए जो आपकी खुशी और आपकी सुपर पावर से मेल खाता हो। ये जरूरी है। और करियर की बात करें तो कई सालों तक तो ऐसा ही था कि बस डॉक्टर बनो या इंजीनियर, यही सफलता मानी जाती थी। हाँ, वो एक दौर था। पर आज तो इतने सारे रास्ते खुल गए हैं। ऐप डेवलपर, यूट्यूबर, फैशन डिजाइनर, गेम डेवलपर, यहाँ तक कि नए जमाने के किसान, शेफ, सोशल वर्कर, लेखक, लिस्ट तो बहुत लंबी है। दुनिया बहुत बदल गई है और हर काम जरूरी है अगर वो लगन और मेहनत से किया जाए। सही। जरूरी ये है कि काम आपकी रुचि से, आपके अपनी सुपर पावर से मेल खाता हो। वो भेड़ चाल चलने के बजाय अपनी राह बनाना, उसमें ज्यादा संतोष मिलता है। तो इतनी सारी बातें हो गई, अब कोई अगर शुरू करना चाहे तो कहाँ से करें? क्या वो कछुए और खरगोश वाली कहानी याद रखें? मतलब धीरे धीरे पर लगातार। बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा। बड़े बदलाव हमेशा छोटे, लगातार कदमों से ही आते हैं। गाइड में एक बड़ी सरल सी चीज सुझाई गई है। रोज सिर्फ 10-15 मिनट निकालिए। कुछ ऐसा पढ़िए या सीखिए जो स्कूल के सिलेबस में नहीं है, पर जिसमें आपकी दिलचस्पी है। अच्छा, सिर्फ 10-15 मिनट? हाँ, या फिर चीजों को लेकर सवाल पूछने की आदत डालिए। ऐसा क्यों होता है? ये कैसे काम करता है? जिज्ञासा। हाँ, जिज्ञासा, ये छोटी छोटी आदतें हैं, पर ये सोच का दायरा बहुत बढ़ा सकती हैं। तो मतलब कुल मिला के संदेश यही है कि हर कोई यूनिक है, अपनी अलग राह चुनना बिल्कुल ठीक है, सीखना मजेदार हो सकता है, बोरिंग नहीं। अपनी सुपर पावर को पहचानना बहुत जरूरी है, और हाँ, गलतियां वो तो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। बिल्कुल, और हमारे देश को, भारत को ऐसे ही युवाओं की जरूरत है, जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जिनके पास हुनर है और जो ये जानते हैं कि वे जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। थोड़ा आत्मविश्वास, थोड़ी मेहनत, थोड़ी मस्ती, इनका संतुलन जरूरी है। और हाँ, सपने बड़े देखने का हौसला रखना चाहिए। और जाते जाते शायद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। कि अगर सफलता का मतलब सिर्फ नंबर या वो तयशुदा करियर ही नहीं है, बल्कि अपनी असली प्रतिभा को पहचान कर उसे खुशी और जुनून के साथ इस्तेमाल करना है, तो किसी का भविष्य कितना अलग, कितना सार्थक हो सकता है। सोचने वाली बात है। इस पर सोचिएगा जरूर।